हेलो स्टूडेंट्स, मैं मुकेश एसडी के क्लासेस से आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे वीडियोस में। हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.1 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी एंड बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स गिव द रीजंस फॉर योर आंसर। ठीक है, हमें 3 सबसेक्शन दे रखे हैं, कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, चार पॉइंट्स दे रखे हैं मैं, या 4 कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, और हमें बताना है कि क्या इन 4 पॉइंट से कोई क्वाड्रिलेटरल बन रहा है या नहीं बन रहा, और बन रहा है तो कौन सा क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। ठीक है, शुरू करते हैं फर्स्ट से। लेट नेमिंग कर देते हैं, a -1 -2 b 1 0 c -1 2 and d -3 0 be the given points। ठीक है, माना ए बी सी और डी दिए गए पॉइंट है, देन डिस्टेंस फार्मूला ले रहे हैं। ए बी क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 -1 का स्क्वायर प्लस 0 -2 का स्क्वायर, क्या होगा 1 + 1 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, दैट इज 4 + 4, दैट इज √8 इक्वल्स टू √8। ए बी हो गया। अब हम निकाल रहे हैं ए बी। देखो, जब भी कोई क्वाड्रिलेटर बनता है कुछ ऐसे ऑर्डर में बनता है, ए बी सी डी और ये डायग्राम्स। ठीक है, तो ए बी हो गया। अब बी सी निकालते हैं। बी सी होगा स्क्वायर रूट ऑफ -1 होल स्क्वायर प्लस 2 -0 का होल स्क्वायर, दैट इज -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, दैट इज 4 + 4 इक्वल्स टू √8। ए बी बी सी सी डी स्क्वायर रूट ब्रैकेट -3 -1 होल स्क्वायर प्लस 0 -2 का होल स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट 3। यहाँ पे क्या हो गया +1, तो ये हो गया -2 बचा, -2 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर, दैट इज 4 + 4, ये भी स्क्वायर रूट 8 आ गया। सी डी हो गया। अब हमें क्या चाहिए, ए डी चाहिए या डी ए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम ए बी डी कर लेते हैं। ए डी के पॉइंट -a के पॉइंट करते हैं, तो -3 और -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 -2 का होल स्क्वायर, दैट इज, देखो माइनस की वजह से प्लस का 1 हो गया, -3 + 1 कितना हो गया -2, तो यहाँ बना -2 का होल स्क्वायर और यहाँ बना +2 का होल स्क्वायर, दैट इज 4 + 4 बना ये भी √8। अब ये तो हो गया, क्योंकि चारों हमारे पास इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब एक तो पक्का है कि ये चारों से। अब हमें ये देखना है कि ये क्या है, या तो ये स्क्वायर हो सकता है या कोई ये पैरेललोग्राम हो सकता है। चेक करें। अब ए सी और देख लें ए बी। ए बी क्या है, स्क्वायर रूट, सॉरी ए सी हमें डायगोनल्स फाइंड आउट कर रहे हैं। ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें दिख रहा है कि चारों साइड की जो लेंथ है वो इक्वल आ रही है। अब ए सी देखें, -1 एंड -1 का होल स्क्वायर, देखो -1 और -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 एंड -2 का होल स्क्वायर,
इक्वल टू, ये हो गया -1 और इससे क्या हो गया +1 हो गया। ठीक है, -1 + 1 इज 0 का स्क्वायर, और यहाँ पे हो गया +2 टू 4 का स्क्वायर, +4 का स्क्वायर, दैट इज √16 इक्वल्स टू 4। लेंथ पॉजिटिव होता है। नाउ AC है, अब चाहिए BD। BD D है -3 और B है -1। -3 -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 -0 का होल स्क्वायर, दैट इज -4 का होल स्क्वायर प्लस 0 का होल स्क्वायर, दैट इज √16 इक्वल्स टू 4। अगर आप देखें सिंस AB इक्वल है BC इक्वल है CD इक्वल है AD के, एंड डायगोनल्स AC इक्वल है BD के। ठीक है, तो वी हैव अ स्क्वायर। ठीक है, देखो चारों साइड बराबर है हमारे पास, और डायगोनल की जो लेंथ है वो भी इक्वल आ रही हैं। इसका मतलब है हमारे पास क्या है, हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है जो कि क्या है, बेसिकली एक स्क्वायर है। देखो एक बार प्रीव्यू में जाके थोड़ा मैं कर देता हूँ। जैसे तो ये साफ दिख रहा था कि क्या है सॉल्यूशन। कर सकते हैं, पॉइंट ये वाले थे हमारे पास और आंसर आ गया। पढ़ते हैं, नेक्स्ट सेक्शन करते हैं आराम से। नाम ABCD ले लो, PQRS ले लो, ठीक है, या कुछ भी ले लो, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पॉइंट को हमें क्या करना है, रिप्रेजेंट करना होता है एग्जैक्टली। ठीक है, तो कर दे। सेकंड है हमारे पे, लेट, फिर से PQRS ले लेते हैं। P -3 5 Q 3 and 1 R 0 3 and S -1 -4 are given points, देखिए हमने मान लिया कि -3 5 3 1 0 3 और -1 -4 जो है दिए गए पॉइंट है। अब जब दिए गए पॉइंट है तो करते हैं डिस्टेंस के। हमारा क्या बनेगा इस बार कोऑर्डिनेटर कुछ ऐसा, PQRS, और डायगोनल हमारे बनेंगे PR और QS। करते हैं PQ √3, अब माइनस है माइनस +3 कर देता हूँ, सिंपल, थोड़ा इजी हो जाएगा कैलकुलेशन। ठीक है, और +1 -5 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 9 का स्क्वायर और प्लस -4 का स्क्वायर, दैट इज 81 + 16, दैट इज √97। PQ हो गया, QR देख लेते हैं। QR स्क्वायर रूट क्या होगा, 0 -3 का होल स्क्वायर प्लस 3 -1 का होल स्क्वायर। देखें ये क्या हो गया, -3 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, -3 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 + 4 इक्वल्स टू 4, ओ सॉरी 8। √8 QR हो गया हमारे पास। PQ QR, अब हमें चाहिए RS। स्क्वायर रूट S कितना है, -1 -0 का होल स्क्वायर प्लस -4 -3 का होल स्क्वायर, दैट इज
-1 का होल स्क्वायर प्लस -7 का होल स्क्वायर। -1 का होल स्क्वायर इज 1 प्लस 49 दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 50। ठीक है, आर एस। फिर क्या चाहिए हमें, और पी एस ले लेते हैं। पी एस, पी के पॉइंट्स क्या है हमारे पास, ये रे। एक तो हो गया एस के पॉइंट है -1 और माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस -4 और -5 का होल स्क्वायर। तो क्या मिला हमें, 2 का स्क्वायर प्लस -9 का होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर हो गया 4 प्लस 9 का हो गया 81 रूट 85। अब अगर देखें तो चारों साइज जो है वो अनइक्वल आ रही है। अनइक्वल का मतलब ये क्वाड्रिलेटरल तो है, तो हमें यहाँ पे डायगोनल निकालने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि चारों जो साइड्स हैं वो अनइक्वल आ रहे हैं। हाँ, क्वाड्रिलेटरल है, तो हम कह सकते हैं सिंस पी क्यू डज नॉट इक्वल क्यू आर डज नॉट इक्वल आर एस डज नॉट इक्वल पी एस, so we have a quadrilateral। ठीक है, देखो साइड अनइक्वल है पर क्वाड्रिलेटरल तो बन रहा है ना। तो क्योंकि पी क्यू क्यू आर आर एस और पी एस इक्वल नहीं है, तो हम कहेंगे कि हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, पढ़ते हैं आगे। ओहो, फिर से जो थर्ड वाला है उसे क्या ले लेते हैं, उसे फिर से ए बी सी डी की फॉर्म में ले लेते हैं। ठीक है, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। अगर आप पहली बार देख रहे हैं अपने दोस्तों को भी कर दीजिएगा। तो अब तो देखिए लगभग आपके पूरे बुक के 7 चैप्टर के वीडियोस अवेलेबल हैं इसमें, और जो अदर सब्जेक्ट्स हैं वो भी सारे अवेलेबल हैं। बोर्ड करीब है आपके, बहुत फ़ायदेमंद है, कर लो तो हमें फ़ायदा हो जाएगा। लाइक लाइक करना मत भूलिए, पढ़ा रहे हैं आपको अच्छे से, तो हमें लाइक भी करिए। और अच्छे कमेंट, कुछ पॉजिटिव कमेंट, और कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, कैसी भी हो, आउट ऑफ द बुक हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। हम आपको उसका सॉल्यूशन ज़रूर प्रोवाइड कराएंगे इमीडिएटली, वीडियो के माध्यम से, मतलब देर भी नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, थर्ड पार्ट, सॉल्यूशन। लेट ए 4 5 बी 7 6 सी 4 3 एंड बी 1 2। ठीक है, बी द गिवन पॉइंट्स। ठीक है, हमारे पे ए बी सी डी जो है दिए गए पॉइंट्स हैं, तो करें। ए बी बराबर होगा स्क्वायर रूट 7 -4 का होल स्क्वायर प्लस 6 -5 का होल स्क्वायर। थ्री का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, दैट इज 3 3 9 प्लस 1 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 10। ठीक है, एक तो ये आ गया ए बी, बी सी स्क्वायर रूट 7 -4 का होल स्क्वायर 6 -5 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट 7 -4 इज 3 का स्क्वायर प्लस 6 -5 इज 1 का होल स्क्वायर, दैट इज 9 प्लस 1 इक्वल्स टू रूट 10, स्क्वायर रूट 10। ठीक है, ए बी बी सी सी डी स्क्वायर रूट
1 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 3 का होल स्क्वायर। 1 - 4 इज -3 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 3 इज -1 का होल स्क्वायर, दैट इज 9 + 1 = स्क्वायर रूट ऑफ 10। अगेन सी डी हो गया, ए डी 1 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 5 का होल स्क्वायर। 1 - 4 का होल स्क्वायर, 2 - 5 का होल स्क्वायर, दैट इज -3 का होल स्क्वायर -3 का होल स्क्वायर, दैट इज 9 + 9 = √18। ठीक है, सही हुआ। अब देते हैं ए सी डायगोनल के लिए स्क्वायर रूट। दरअसल अपोजिट साइड क्या है, पैरेलल है, तो ट्रेपेजियम भी हो सकता है, पैरेललोग्राम भी हो सकता है। चेकआउट कर लेते हैं क्या है। ठीक है, ए सी 4 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 का होल स्क्वायर, दैट इज 0 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर, दैट इज √4 = 2। ए सी है, फिर क्या होगा, पी डी स्क्वायर रूट, पी डी कितना हो गया, 1 - 7 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 6 का होल स्क्वायर, -6 का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर, दैट इज 36 + 16 स्क्वायर रूट ऑफ 52। ठीक है, कैसी शेप बन रही है देखिए जरा, शेप कुछ ऐसी बन रही है। ठीक है, अनइक्वल है, सिर्फ ये पैरेलल है। हाँ इक्वल भी है, 3 लाइन पैरेलल इक्वल है। तो हमारे पास क्या है, एक पेयर है, सिंस ए बी इक्वल बी सी इक्वल सी डी डज नॉट इक्वल ए डी, ऑल्सो ए सी डज नॉट इक्वल पी डी। एक पेयर होता है तो हम क्या कहते हैं, पैरेललोग्राम कहते हैं, नहीं क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। सो और है, तो वी हैव ट्रेपेजियम। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 2 - 5 एंड -2 9। देखिए, जब किसी एक्सिस पे पूछा जाए, अगर एक्स एक्सिस पे पूछा जा रहा है और इक्वी डिस्टेंस पॉइंट वाला क्वेश्चन है, तो एक्स एक्सिस पे है, इसका मतलब वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। ऐसे ही अगर वाई एक्सिस पे पूछा जाएगा, इक्वी डिस्टेंस वाला क्वेश्चन है, तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑर्डिनेट जो होगा वो 0 होगा। तो करते हैं इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लेट या सपोज एज्यूम दैट, कुछ भी लिख लो, हमने लिखा लेट पी एक्स एक्सिस पे है, स्मॉल एक्स 0, पी द पॉइंट इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम a 2 - 5 and p -2 9, then p a का स्क्वायर
टी ए इक्वल्स टी बी एम्प्लाइज इज, ठीक है, टी ए का स्क्वायर इक्वल्स टू टी बी का स्क्वायर। हमने स्क्वायर इसलिए लिया क्योंकि हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, ठीक है। मीन्स देखें 2 माइनस एक्स प्लस -5 -0 का होल स्क्वायर इक्वल है -2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 9 -0 का होल स्क्वायर। देखो क्या किया हमने, 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर -5 -0 का होल स्क्वायर इक्वल किया हमने -2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और 9 -0 का होल स्क्वायर, दैट इज, इसे खोल लेते हैं ओपन, ए स्क्वायर बी स्क्वायर -4x, इससे हो गया +25 इक्वल्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर +4x +81। देखो माइनस कॉमन लोगे तो ये पॉजिटिव होगा, इसलिए हमने a प्लस बी का फार्मूला लगेगा इस केस में। तो 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस का 4x और 9 का स्क्वायर 81, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 x स्क्वायर और माइनस का 4x, यहाँ पे a माइनस बी का फार्मूला -5 का स्क्वायर 25। चलिए ऐसे हम करते हैं, एक्स स्क्वायर से तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया दोनों साइड में, -4x से उधर जाके हो गया 8x इक्वल टू, यहाँ पे हो गया 85 और ये 4 और 5 29, ठीक है। -4x उधर जाके प्लस हो गया 85, इधर जाके माइनस हो गया 29 माइनस 85, 8x इक्वल्स टू 9 में से 5 गया, 5 में से 9 गया 6, 7 में से 2 गया 5 -56, x इक्वल्स टू -56 डिवाइडेड बाई 8, दैट इज -7। तो x की वैल्यू है, सो रिक्वायर्ड पॉइंट इज -7 0, इक्वी डिस्टेंस टू गिवन पॉइंट। देखें क्या किया है, देखो क्वेश्चन ने कहा कि हमें एक पॉइंट निकालना है एक्स एक्सिस पे जो कि इक्वी डिस्टेंस है 2 -5 और -2 -9 के, 9 के। हमने माना कि जो पॉइंट है हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट, क्योंकि एक्स एक्सिस पे है तो वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, हमने उसे x0 माना कि जो रिक्वायर्ड पॉइंट है वो x0 है, जो कि 2 -5 ए से और b -2 9 से इक्वी डिस्टेंस है। इसका मतलब है इक्वी डिस्टेंस है तो पी ए इक्वल्स टू पी बी होगा। इसका मतलब इनका स्क्वायर, स्क्वायर हमने इसलिए किया कि स्क्वायर रूट को कैंसिल करना था पहले ही, तो पी ए का स्क्वायर पी बी के स्क्वायर के बराबर है। फिर डिस्टेंस फार्मूला लगाया पी ए के बीच में और डिस्टेंस लगाया पी बी के बीच में। फार्मूले में हमने a माइनस बी और a प्लस बी का फार्मूला लगाया लेफ्ट साइड में a माइनस बी का, यानी 2 माइनस एक्स के होल स्क्वायर पे, और जबकि यहाँ पे -2 माइनस एक्स में माइनस कॉमन लेंगे, माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, तो 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई किया। एक्स की जो वैल्यू आई -7, डेफिनेटली हमारा जो रिक्वायर्ड पॉइंट है एक्स की वैल्यू की रिक्वायरमेंट थी, तो जो हमारा रिक्वायर्ड इक्वी डिस्टेंस पॉइंट है जो कि एक्स एक्सिस पे है वो है -7 0, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Find the value of y for which the distance between the point P Q is 10 units, ठीक है, करें। Find the value of y which distance, हाँ ठीक है, सॉल्यूशन यहाँ तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। We have PQ इक्वल्स टू, डिस्टेंस फार्मूला क्या था हमारा, स्क्वायर रूट 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, इम्प्लाइज इज स्क्वायर रूट
8 का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू कितना है 10 यूनिट गिवन है पी क्यू इक्वल्स टू 10 यूनिट। ठीक है, अब ये स्क्वायर रूट उधर जाके क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा 10 का स्क्वायर, या स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो यहाँ हो गया 64 प्लस वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर एम्प्लाइज इज वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 100 माइनस 64 राइट साइड में चला गया, हमने स्क्वायर रूट को उधर किया तो स्क्वायर चला गया 8 का स्क्वायर 64 और वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर को एज इट इज़ रखा हमने। जब आपने ये किया तो आपके पास आया वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 36, फिर से स्क्वायर रूट करेंगे वाई प्लस 3 इक्वल्स टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 36 क्यों, दैट इज प्लस माइनस 6। ठीक है, इसका मतलब है हमें y की जो वैल्यू है वो 2 मिल रही हैं। दिस इम्प्लाइज y इक्वल्स टू प्लस 6 माइनस 3 और y इक्वल्स टू माइनस 6 माइनस 3 इम्प्लाइज y इक्वल्स टू 3 और माइनस 9। ठीक है, ये दो वैल्यूज़ हमारी जो है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आंसर आया। ठीक है, देखिए एक बार ज़रा क्या किया हमने, जल्दी से समझते हैं। आसान क्वेश्चन था वैसे। बोला कि y की किस वैल्यू के लिए जो डिस्टेंस है p और q क्या, वो 10 यूनिट्स होगा। हमने पी क्यू का डिस्टेंस फार्मूला लिया तो क्या हुआ 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर और y प्लस 3, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, y प्लस 3 का होल स्क्वायर जो है वो हुआ डिस्टेंस पी क्यू, और डिस्टेंस पी क्यू है कितना 10 यूनिट्स है, इक्वल टू 10 किया, ये स्क्वायर रूट इधर जाके स्क्वायर हो गया, या कहें कि स्क्वायरिंग बोथ साइड्स किया हमने, जिसे रूट कैंसिल हो गया, तो 8 का स्क्वायर 64, वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 10 का स्क्वायर 100। अब 64 100 से माइनस आएगा 36 और वाई प्लस 3 था, अगेन टेकिंग रूट बोथ साइड्स कह लीजिए, या ये स्क्वायर उधर जाके स्क्वायर रूट बना। जब स्क्वायर रूट होता है तो दो वैल्यू आती है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और वाई क्या है ध्यान से, क्योंकि वाई एक पॉइंट है इसलिए पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यू आएगी, डिस्टेंस नहीं है इसलिए हमने दोनों वैल्यूज़ को लिया। तो जब आप स्क्वायर रूट करेंगे तो एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव आएगी, वाई क्योंकि पॉइंट है इसलिए हमें दोनों वैल्यू कंसिडर करनी है। तो वाई की जो वैल्यू आई वो एक +6 और -6 दोनों ही आ रही है, और वाई +6 3 उधर जाके माइनस होगा दोनों तरफ, तो यदि अगर y +6 है तो +6 -3, और y यदि -6 है तो -6 -3, तो y की दो जो वैल्यूज़ आई वो आई, एक 3 और एक आई -3। ठीक है, समझ में आ रहा है। पढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। Q01 is equidistance for P and R. Find the value of x. Also find the distance QR and PR. ठीक है, निकालते हैं, सिंपल है। QR और PR भी निकालना है, और हमें बताया गया कि Q जो है इक्वी डिस्टेंस है, पॉइंट दे रखा है हमारा, इक्वी डिस्टेंस है तो निकालते हैं, वैसे भी निकल जाएगा इसी से। सॉल्यूशन गिवन है, सिंस Q01 is equidistant from P53 and RX6, तो PQ इक्वल्स होगा RQ के, Q दोनों से बराबर है तो PQ और RQ दोनों बराबर होंगे, तो PQ का डिस्टेंस फार्मूला क्या होगा, P 5 - 0 का होल स्क्वायर -3 और -1 प्लस -3 -1 का होल स्क्वायर इक्वल होगा RQ। R कितना x -0 का होल स्क्वायर प्लस 6 -1 का होल स्क्वायर। देखो दोनों तरफ स्क्वायर है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, पिछले वाले क्वेश्चन में किया था।
कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर इक्वल होगा x का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। देखो 5 का स्क्वायर कैलकुलेशन किया है बनाई, कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। दैट इज x की वैल्यू डेफिनेटली ये दोनों तरफ स्क्वायर है, ये हो गया 16, ठीक है। अब ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें दोनों वैल्यू चाहिए, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल मत कर दीजिएगा, नहीं तो -4 आएगा और आंसर एरर आ जाएगा, गलत आएगा। x की दो वैल्यू आ रही है हमारे पास, x की आ रही है स्क्वायर रूट ऑफ 16 दैट इज प्लस एंड -4, क्योंकि x एक पॉइंट है नेवरदलेस, तो इसलिए आपको +4 और -4 हो, दोनों वैल्यूज हो, ठीक है। तो x हमारे पे प्लस और -4 आ गया, एक पार्ट तो हो गया हमारा। अब फाइंड द वैल्यू ऑफ x हो गया, वैल्यूज है वैसे भी मेंशन है इसमें, तो वैल्यूज। नाउ ऑल्सो फाइंड QR एंड PR। QR का मतलब है हाँ ये वाला QR, और क्या है PR। नाउ QR क्या होगा, x की वैल्यू पुट करनी है स्क्वायर रूट, याद रखिए क्योंकि x -0 हो रहा है, तो प्लस माइनस, और -0 मैंने एक में इसीलिए किया क्योंकि स्क्वायर लगेगा, चाहे पॉजिटिव नेगेटिव क्या आएगा, 16 ही आएगा, प्लस 5 का पूरा कर देते हैं, ये तो हमने किया ही था ना, 6 - 1 का होल स्क्वायर दैट इज 3 प्लस 55 दैट इज स्क्वायर रूट 41। 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर भी 25, तो 25 प्लस 16 इज 41, स्क्वायर रूट 41 QR आ गया हमारा। और क्या पूछा है, PR पूछा है, PR स्क्वायर रूट PR, R पॉइंट और P पॉइंट तो गिवन है हमारे पास, ठीक है क्या है, हाँ देखो PR जब आप निकाल रहे हैं तो आप सबसे पहले एक बार x की वैल्यू को +4 लीजिएगा और एक बार -4 भी लेके देखिएगा, ठीक है। तो मैं पहली बार में x की वैल्यू को 4 ले रहा हूँ, तो क्या आएगा 4 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 3 का होल स्क्वायर, यहाँ पे लिख देना है टेकिंग x इक्वल्स टू +4 दैट इज 4 - 5 इज -1 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1 और 9 स्क्वायर रूट ऑफ 10 यूनिट, ये हमारे पास आया। और अगर हम पी लें अगेन, PR इक्वल्स टू, जब हम इसे लेंगे -4 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 3 का होल स्क्वायर, आपने इस समय क्या किया, टेकिंग x इक्वल्स टू -4, ठीक है, दैट इज -9 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर 81 प्लस 9 दैट इज स्क्वायर रूट 90 यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे PR की दो वैल्यू आ रही हैं, एक तो स्क्वायर रूट 10 आ रही है और एक स्क्वायर रूट 90 आ रही है, क्योंकि x की हमें दो वैल्यू आई थी +4 और -4। हाँ जब आप QR में ले रहे थे तो सिचुएशन ऐसी थी कि जो पॉइंट 0 आने की वजह से +4 -4 दोनों लेते तो ये हैव द सेम रिजल्ट, तो दो आंसर नहीं आता, उस पर एक ही आएगा, सेम डिस्टेंस आएगा, ठीक है। एक बार मैं एक जगह कर देता हूँ क्वेश्चन को, क्या क्या क्या। क्वेश्चन नंबर 9 में इन्होंने बोला कि Q01 इक्विडिस्टेंस है P और R से, P के पॉइंट्स है 5 - 3 और R के पॉइंट है x - 6, x और 6,
फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ एक्स। क्यू क्यू की इक्वी डिस्टेंस है, इसलिए पी क्यू डेफिनेटली आर क्यू या क्यू आर, एक ही बात है, सेम रिजल्ट आएगा। इनका इक्वी डिस्टेंस है, आपने डिस्टेंस फार्मूला लिया, एक्स की वैल्यू आई पॉजिटिव और नेगेटिव, देखो एक बार +4 एक बार -4 आई, ये दोनों ही पॉसिबल है, वजह एक्स एक पॉइंट है, एक्स रिप्रेजेंट द पॉइंट, तो 2 आंसर आए। अब 2 आए तो इन्होंने साथ ही साथ आपसे पूछ लिया कि बताइए डिस्टेंस क्यू आर और पी आर क्या होगा, डिस्टेंस फार्मूला लगना है। अब जब आप क्यू आर लेंगे तो एक्स की वैल्यू को मैंने एक बार +4 एक बार -4 लिखना था, मैंने एक साथ इसलिए लिखा क्योंकि जब आप एक्स की वैल्यू को क्यू आर में +4 -4 लेंगे तो क्योंकि -0 है तो फाइनली जो स्क्वायर रूट आएगा -4 और +4 का, दोनों का 16 आएगा। तो सेम टाइम ले लिया कि क्यू आर की वैल्यू स्क्वायर रूट 41 आएगी, चाहे वो एक्स की वैल्यू +1 हो, +4 हो या -4। लेकिन जब पी आर के केस में ऐसा नहीं था, इसलिए एक बार मैंने एक्स को जो है जो है क्या ले लिया, +4 लेके आपको दिखाया, तब रिजल्ट आया स्क्वायर रूट 10 यूनिट, और एक बार हमने स्क्वायर रूट 90 यूनिट आ गया। ठीक है, एंजॉय कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कुछ हो नहीं रहा। वेट, चलिए तब तक आप क्या करिए, अगर कोई अच्छी सी कमेंट है, कोई रिएक्शन है जो आपको मेरे वीडियो के लिए देना है, आप दे सकते हैं। और कोई पर्टिकुलर चैप्टर अगर आप चाहते हैं कि मैं पहले कराऊं, ठीक है, तो हम उसकी वीडियो, क्योंकि ये एक्सरसाइज कंप्लीट होने वाली है और नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन का ये एक्सरसाइज है, तो देखते हैं। हाँ हो गया शायद, अंडू करते हैं, अब चल सकते हैं। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, चलिए जल्दी से इस नेक्स्ट क्वेश्चन को कंप्लीट करके ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर। ठीक है, फाइंड द रिलेशन, रिलेशन का मतलब इक्वेशन चाहता है, क्योंकि दो मिसिंग वैल्यू है एक्स और वाई। फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट द पॉइंट एक्स वाई इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 3 6 and -3 and 4। ठीक है, तो इसका मतलब एक इक्वेशन आ जाएगी एक्स वाई की फॉर्म में और हमारा आंसर हो जाएगा। करें, करते हैं सॉल्यूशन। लेट पी एक्स वाई इज equidistant to points A 3 6 and B -3 and 4। ठीक है, ऐसा है तो पी ए इक्वल्स होगा पी बी, एम्प्लाइज इज पी ए का स्क्वायर कर रहे हैं, स्क्वायर रूट वाला जो स्टेप है वो रिड्यूस हो जाता है ऐसा करने से, पी बी का स्क्वायर। ऐसे में क्या है, हमें स्क्वायर रूट नहीं लिखना पड़ेगा, तो हो गया 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर, 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये एक ही पॉइंट लेते इक्वल टू -3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, इससे करें तो 3 का स्क्वायर 9, एक्स का स्क्वायर एक्स -6x, ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा है यहाँ पे 36, 6 का स्क्वायर वाई का स्क्वायर और -12 वाई। यहाँ पे देखो माइनस कॉमन लोगे तो क्या बनेगा, +3 + x, और -3 कॉमन लेने का मतलब है माइनस का स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब ऐसे भी लोगे तो अभी ठीक है, तो a + b वाला फॉर्मेट लगेगा, 3 का 9 x का स्क्वायर और +6x, +6x क्यों आएगा, ऑब्वियसली आप देख लीजिए a + b का लग रहा है। ठीक है, ऐसे ही +16 + y स्क्वायर -8y। अब देखो एक्स स्क्वायर दोनों साइड यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पॉजिटिव है, ऐसे ही वाई स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पॉजिटिव है, तो ये कैंसिल हो गया। अब बच्चे एक्स टर्म और वाई टर्म, अब ये देख लो एक्स टर्म में -6x है, उधर +6x है, तो माइनस को मैं राइट साइड ले जा रहा हूँ, यानी मैं उधर वाले टर्म्स को पहले लिख रहा हूँ, तो -6 उधर जाके हो गया +6 और +6 हो गया 12x, यहाँ पे -12y है, उधर जाके हो गया +12y, -8y है, कितना हुआ 4y +4y। ठीक है, अब सारी चीज़ें तो मैं उधर ले जा रहा हूँ,
तो कांस्टेंट देखते हैं, नंबर कितना है यहाँ पे 9 एंड 16, 25 है राइट साइड में। लेफ्ट साइड में देखें तो 9 एंड 36, 45, 45 राइट साइड में जाएगा तो माइनस का 45 और उधर है प्लस का 25, कितना बचेगा माइनस का 20। दोबारा से माइनस का 45 जब राइट हैंड में जाएगा तो राइट हैंड में जो पहले से मौजूद है प्लस का 25, उससे क्या होगा सब्ट्रैक्शन परफॉर्म होगा और क्या आएगा -20 इक्वल्स टू 0। अब क्योंकि हमें दिख रहा है कि सारे नंबर 4 से डिविजिबल है, कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 3x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल्स टू 0। ये जो इक्वेशन है विच इज़ द रिक्वायर्ड रिलेशनशिप, विच इज रिक्वायर्ड relation between x and y। ठीक है, इस तरीके से हमारा क्वेश्चन हो गया। हमने पॉइंट को p और a और b माना, पी ए बराबर पी बी, तो पी ए का स्क्वायर पी बी के स्क्वायर के बराबर हुआ, उसे स्क्वायर रूट का साइन हो गया। आपने डिस्टेंस फार्मूला पी ए और पी बी में लगाया और इक्वेशन को सॉल्व करते चले गए तो आपको जो रिक्वायर्ड इक्वेशन आई 3x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल्स टू 0 आई, जो कि हमारे रिक्वायर्ड रिलेशनशिप है बिटवीन द वेरिएबल x एंड y। और इस तरीके से हमारी जो एक्सरसाइज 7.1 है वो ख़त्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम 7.2 से स्टार्ट लेंगे। होप कि आपको समझ में आ गया। अपने अच्छे से रिएक्शन दीजिएगा, लाइक भी कर देना, हमें पता रहेगा कि आपको क्या पसंद है। और जो भी क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहा उसको हमसे पूछ लीजिए सकते हैं आप। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। बाय बाय।